चली मेरी जान। आप जावियार परेशे को गोद में उठाते सोफे पे से उठाया था। कमरे में आकर जावियार ने परेशे को बेड पर लिटाया और खुद ड्रेसिंग होम से परेशे की मेडिसिन लेने चला गया। चले मेरी जान, ये नाइट कौन पहन ले और ये ड्रेसें धारी। जावियार ने आते परेशे के आगे उसका नाइट कौन किया था। जावियार ने परेशे को बेड पर लिटाया था और फिर परेशे की टांगें खोली थी। जावियार ने मेडिसिन के बॉक्स से एक कैप्सूल निकाला ही था कि परेशे रोने लगी। परेशे मेरे बच्चे, बस ये एक कैप्सूल है, अगर आप ये नहीं लेंगी तो फिर ठीक कैसे होंगी। जावियार ने पहले आहिस्ता से परेशे को मसाज की थी ताकि वो थोड़ी सी गर्म हो जाए और फिर आहिस्ता से कैप्सूल परेशे के अंदर रखा था। परेशे ने फौरन जावियार के हाथ को जोर से पकड़ा था। जावियार ने कैप्सूल अंदर रखते अपना हाथ वहां पर ही रख लिया और आहिस्ता से अपनी उंगलियों से मसाज कर रहा था। जैसी कैप्सूल परेशे के अंदर मेल्ट हो रहा था, परेशे का दर्द बढ़ता जा रहा था। जाना दर्द हो रहा है। परेशे की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी जान, थोड़ी देर होगा फिर आराम आ जाएगा। जावियार दूसरी तरफ बैठता परेशे को अपनी बाहों में ले गया। परेशे अब दर्द की वजह से घिरे घिरे सांस ले रही थी। जावियार मुसलसल उंगलियां फेर रहा था कि परेशे का ध्यान इस साइड से ही थोड़ा सा हटे। जाना प्लीज, उसे मेरे अंदर से पाए निकाल दे। परेशे अब ऊंची आवाज में रोने लग पड़ी थी। इससे अपने अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ब्लेड से काट रहा है। परेशे, बस मेरी जान, मेरे बच्चे 15 मिनट और वेट कर ले। अब देखे 15 मिनट गुजर गए हैं ना। जावियार ने परेशे के आंखों पर प्यार देते बोला। नहीं जाना, निकाले उसे अभी आप, नहीं तो मैं खुद निकाल लूंगी। परेशे ने अभी अपनी टांगों के दरमियान हाथ किया ही था कि जावियार ने उसका हाथ फौरन पकड़ा था। मेरा बच्चा, बस थोड़ी देर रुक जाए। परेशे का पूरा जिस्म अब पेने से तर हो रहा था और मुसलसल रोई जा रही थी। जावियार ने परेशे के होठ अपने होठों में ली और एक हाथ परेशे के जिस्म पर फेर रहा था और दूसरे हाथ परेशे की टांगों के दरमियान था। जावियार के फोन पर अलार्म बजा तो फौरन परेशे को अपनी बहनों में उठाया, वॉशरूम में ले गया और जाकर शावर के नीचे खड़ा किया और शावर खोल दिया। जावियार अपने ट्रोजर उतारते परेशे को गहराइयों में दाखिल हुआ। हाँ, परेशे इतने दर्द में थी कि जावियार का उसके अंदर होने से महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बस जावियार को एक हाथ से पकड़े दूसरे हाथ से मारी जा रही थी। जैसे जैसे लकोर परेशे गहराइयों में जार था, पर लेते दर्द से तड़प रही सी और जोर जोर से चिच रही थी। परेशे बेजान, बस अभी आराम आ जाते हैं मेरे बच्चे को। जावियार से परेशे का दर्द देखा नहीं जा रहा था। जावियार ने परेशे के होंठों को अपने होंठों में कैद किया और जोर जोर से झटके देने शुरू किए थे। जावियार परेशे को जोर जोर दीवार के साथ लगाए परेशे की एक टांग अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। परेशे मिस्र से जोर से चीख रही जा रही थी और जावियार को मारी जा रही थी। जावियार मिस्र से परेशे के माथे प्यार देते से रिलैक्स करने कोशिश करता था। जावियार परेशे को गोद मिठाए हुआ टप में लेकर बैठा था। परेशे बिल्कुल बेजान से होती जावियार के साथ लगी बैठी हुई थी। जावियार उसे थोड़ी देर ऐसी लिए टप में बैठा रहा। परेशे जावियार ने परेशे के मुंह से बाल पीछे कर दी। परेशे के मुंह से बाल आवाज दी, जो कि आंखें बंद कर जावियार के सीने पर सर रखी भी थी। मेरे बच्चे को आराम आया? जावियार ने परेशे के गान पर प्यार देते पूछा। नीचे दर्द और जलन ही हो रही है। परेशे बहुत हल्की आवाज में बोली थी। अभी मैं अपनी जान को करीम लगूंगा तो आराम आ जाएगा। जावियार परेशे को फिर गोद मिठाते बाद टब से बाहर निकला और परेशे को शावर के नीचे खड़ा किया। जाना, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ऐसे लग रहा है कूद जाऊंगी। जावियार परेशे से पीछे होने ही लगा था जब परेशे जावियार के बाजू को पकड़ते बोली थी। जावियार ने स्टोर लाकर परेशे को स्टोर पर बिठाया। परेशे की टांगे खोलते वो चाइना वॉश परेशे को लगाया था। परेशे को ठंडा ठंडा महसूस हुआ तो वो बोली, मेरी जान, इसे आपको जन का आराम आ जाएगा। जावियार परेशे की चस पर साबुन लगाते बोला। जावियार परेशे को शावर देकर बाहर लेकर आया। परेशे को करीम लगाकर सिर्फ नाइट कोन पहनाया, फिर हेयर ड्राई के साथ परेशे के बाल ड्राई की और लाकर बेड पर लेटाया। मेरी जान, आप इधर बैठे, मैं बस 5 मिनट शावर लेकर आया। जावियार परेशे के माथे प्यार देते दोबारा से विशन रूम में चला गया। जावियार ने खुद को ठंडे पानी से रिलैक्स की और फिर शावर लेकर रूम में आया। तब तक परेशे सो चुकी थी। जावियार ने ड्रेसिंग रूम से अपना सूट निकाला
और फिर नमाज पढ़ी थी। परीशे नींद में जावियार को आवाज दे रही थी। जावियार ने जल्दी से दुआ मांगी और परीशे की तरफ आया। जी मेरे बच्चा, क्या बात है? जावियार परीशे के पास बेड पर लेटा परीशे को अपनी बाहों में भर गया। दर्द है परीशे, इतना बोलती फिर चुप हो गई। जावियार ऐसी परीशे को अपने सीने पर लेटाए। परीशे की कमर और बाजू दोबारा था। कुछ देर में गहरी नींद में दोबारा चली गई और जावियार की भी आंख लग गई। सुबह 2 बजे जावियार की आंख ही। परीशे अब भी जावियार की सीने पर सर रखकर सो रही थी। जावियार ने साइड दी, बस अपना फोन उठाकर टाइम देखा। फोन वापस रखते जावियार ने परीशे की बालों में हाथ फेरा था। मेरी जान उठाई, काफी देर हो गई है। परीशे हेली जरूर थी पर वो उठी नहीं थी और ना ही सितम ने आंखें खोली थी। जावियार फिर कुछ देर ऐसी परीशे की बालों में हाथ फेरते लेटा रहा। जाना की जान अठाई ना मेरी जान। जावियार को परीते को देते पेस्ते पर लाद आ रहा था। जावियार ले जोर से परीशे गाल पर प्यार देते बोला, जाना ना करे ना। परीशे बोली, मेरी जान 2 बजे है, उठाई ना। और कितनी देर सोना है आप ने? जावियार परीशे गर्दन मौत देते बोला, 2 हो गए हैं। परीशे ने अपनी आंखें खोली थी और जावियार के बालों में उंगलियां फेरने लग गई थी, जो कि परीशे गर्दन को चूम रहा था। जावियार ने परीशे गर्दन पर जोर से बाइट किया था। जाना ना करे ना, परीशे से लेते हुए बोली। जावियार बाइट हुई जगह प्यार करते अब नीचे की तरफ प्यार देता आ रहा था। जावियार ने परीशे का नाइट कॉन खोल दे परीशे पर झुकते प्यार दिया। प्यार देने के बाद थोड़ी दिन उसके साथ खेलते परीशे को तड़पा रहा था। जाना बस करे ना। जावियार ने परीशे की तरफ देखा। जान यार, इनमें दूध कब आएगा? जावियार मासूम से मुंह बनाकर बोला, जब आप बाप हैं कि हैं मैं, अब मुझसे जल्दी, मैंने वॉशरूम जाना है। परीशे जावियार को पीछे करते भी बोली। जावियार परीशे से उठता साइड पर लेटा था। परीशे जब उठकर बैठी तो उसके अंदर दर्द की एक दर्स होती है, वो एकदम सिसकी थी। क्या हुआ मेरी जान? जावियार परीशे की आवाज सुनता फौरन उठकर परीशे के सामने बैठा। दर्द सा हुआ है, परीशे बोली। चले आइए, मैं अपनी जान को खुद वॉशरूम में लेकर चलता हूँ। दोनों ने कट्टा शावर ली और जावियार परीशे को उठाए कमरे में। मैं आया। जावियार परीशे, मेरी जान जल्दी कपड़े पहने, 3 होने वाले, आपने मेडिसिन भी खानी है। अभी भूख नहीं लगी मेरी जान को। जावियार, अच्छा जी। और जब मुझे भी तरपार रहता तब आपको याद नहीं है कि 3 होने वाले, मैंने मेडिसिन भी खानी है। यार जाना, 10 मिनट भी नहीं। मैंने आपको प्यार की, अब तो मेरे इतना हक तो बनता है ना। मैं तो कब से आपको जगा रहा था, उठ जाएं, आप खुद ही नहीं उठ रही थी। जावियार ने परीशे के हाथ से बेड पर रखी थी और परीशे को शर्ट डाली थी। ऐसे ना पहने कुछ जन। जावियार परीशे को शर्ट पहना